हमारे जीवन का सबसे गहरा रहस्य सांसों के भीतर छुपा है। जिस तरह एक कुत्ता तेजी से सांस लेता है, प्रति मिनट लगभग 27 से 28 बार, और उसकी आयु औसतन 10 से 12 वर्ष ही होती है, जबकि इंसान लगभग 16 से 20 सांस प्रति मिनट लेता है और उसकी आयु बढ़कर 80 से 100 वर्ष तक पहुंच जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक कछुआ जो केवल 5 से 6 सांसें प्रति मिनट लेता है, 500 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। इस तुलना से एक गहरा सत्य प्रकट होता है। जितनी धीमी और गहरी सांसें होंगी, जीवन उतना ही लंबा और स्थिर होगा। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने श्वास को नियंत्रित करने की कला पर गहराई से कार्य किया। वे जानते थे कि हमें वर्षों या महीनों में जीवन नहीं मापा गया, बल्कि हमें एक निश्चित संख्या में सांसें मिली हैं, और यदि हम सांसों की गति को नियंत्रित कर उन्हें लंबा और गहरा बना लें तो हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, श्वास जीवन और आत्मा के बीच सेतु है। सांस को नियंत्रित कर आप मन और आत्मा दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। उनका स्पष्ट संदेश था कि सांस केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं, बल्कि प्राण शक्ति का प्रवाह है। ये वही दिव्य ऊर्जा है जो हमें ईश्वर से जोड़े रखती है। जब हम गहरी और सजग सांस लेते हैं तो ये केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। ये शरीर के भीतर छिपी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, अस्थि मज्जा में नया रक्त बनाती है और मस्तिष्क की सुप्त कोशिकाओं को जागृत कर देती है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, सांसों को नियंत्रित करना भाग्य को नियंत्रित करने जैसा है। आज अधिकांश लोग अनजाने में ही बिखरी और असंतुलित सांसें लेते रहते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता चलता कि उनकी श्वास कैसे चल रही है। जैसे ही मन में क्रोध उठता है, सांसें बदल जाती हैं। भय आता है तो सांस उथली हो जाती है। शांति का भाव आता है तो श्वास स्वतः लंबी और गहरी हो जाती है। यही प्रमाण है कि सांस और मन का अटूट संबंध है। योगानंद जी की शिक्षा यही कहती है, यदि आप श्वास पर अधिकार पा लें तो मन पर अधिकार पा सकते हैं, और जब मन वश में हो जाता है तब आत्मा की दिव्य ज्योति स्वतः प्रकट होने लगती है। जब मन में काम वासना का भाव उठता है तब भी श्वास का स्वरूप बदल जाता है। दरअसल हमारी हर भावना और हर विचार के साथ हमारी सांसें भी अपना रूप बदल लेती हैं। क्रोध हो, भय हो, वासना हो या शांति, हर स्थिति का सीधा प्रभाव हमारी सांस पर पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन योग शास्त्र कहता है, श्वास ही मन का दर्पण है। हमारा खान पान, रहन सहन और जीवन शैली भी सांसों की लय को प्रभावित करते हैं। यदि जीवन असंतुलित है तो सांसें भी असंतुलित होंगी, और यदि श्वास लयबद्ध, धीमी और गहरी है तो मन और शरीर स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाते हैं। इसीलिए योग का पूरा विज्ञान श्वास की साधना पर टिका हुआ है। केवल सांसों को सही ढंग से लेना सीख लेना ही जीवन को जादू की तरह बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, मनुष्य का जीवन श्वासों की संख्या से बंधा है। जो सांस पर नियंत्रण पा लेता है वह मन और भाग्य दोनों पर नियंत्रण पा लेता है। उनकी दृष्टि में सांस केवल वायु नहीं बल्कि प्राण है, वो दिव्य शक्ति जो आत्मा को शरीर से बांधे रखती है। इसी रहस्य को समझाने के लिए प्राचीन भारत में एक कथा कही जाती थी। बहुत समय पहले एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। वे स्वयं हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक साधना करके आए थे। वहां उन्होंने मानवीय चेतना के सूक्ष्मतम आयामों को गहराई से समझा था। अब वे अपने अनुभव और ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते थे। एक रात भोजन के पश्चात आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार शिष्य उनके पास आया। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि मन में कोई गंभीर प्रश्न उठ रहा है। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार सांस है। आप कहते हैं कि सांस पर नियंत्रण पाकर मन और विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज मैं आपसे श्वास के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से पता था कि यही प्रश्न आने वाला है। उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, जैसी हमारी मनस्थिति होगी वैसी ही हमारी सांस होगी, और जैसी हमारी सांस होगी वैसा ही हमारा मन बन जाएगा।
जो भीतर घटता है वो सांस पर असर डालता है और सांस का ढंग बाहर घटने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है। जीवन की हर घटना का श्वास से गहरा संबंध है। इसीलिए कहा गया है कि श्वास पर अधिकार पालो तो मन और विचार भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। गुरु आगे कहते हैं, यदि तुम किसी सच्चे योगी को देखो तो पाओगे कि उसका चेहरा हमेशा स्थिर और शांत रहता है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, वो विचलित नहीं होता। इसका कारण ये नहीं कि वो भावनाओं को दबाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सांसों पर नियंत्रण पा लिया है। और जिसने सांसों को साध लिया, उसने अपने मन को साध लिया। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन हो जाता है, उसके पास उसके जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। परमहंस योगानंद जी ने भी यही बात सिखाई। सांसों को ईश्वर की ओर मोड़ो, क्योंकि सांसें ही वो डोर हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हैं। जब तुम अपनी श्वास का स्वामी बन जाते हो तो जीवन का स्वामी बन जाते हो। गुरु ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, तुमने अवश्य सुना होगा कि कुछ महायोगी 200 या 300 वर्षों तक भी जीवित रहे। क्या तुमने कभी सोचा है कि वे इतने लंबे समय तक अपना जीवन कैसे बनाए रख पाए? फिर गुरु ने उत्तर दिया, इसका रहस्य उनकी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण में छिपा है। सांस ही प्राण है और प्राण ही जीवन। जिस क्षण योगी ने श्वास पर अधिकार पा लिया, उसी क्षण उसने अपनी आयु को बढ़ाने वाली कुंजी पाली। चारों ओर व्याप्त ये प्राण ऊर्जा अनंत है। कितना लेना है, कितना छोड़ना है, ये कला वही योगी जानता है। और इसी कला के बल पर वो अपने शरीर और मन को दीर्घायु बना पाता है। गुरु ने आगे कहा, यदि तुम स्वस्थ शरीर, तीव्र बुद्धि और साधारण से अधिक क्षमता चाहते हो तो तुम्हें सांसों के विज्ञान को समझना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब वास्तविकताएं नहीं बल्कि मन की उपज हैं। और मन के इन भावों पर नियंत्रण पाने का एक ही मार्ग है, श्वास। जब श्वास पर अधिकार हो जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है, चिंता मिट जाती है, अहंकार गल जाता है। सांस वास्तव में शरीर और मन के बीच सेतु है। जो इस सेतु पर चलना सीख लेता है, वो अपने मन तक पहुंचकर उसके विकारों को दूर कर सकता है। गुरु जी ने एक उदाहरण दिया। कभी किसी शिशु को सोते हुए देखो। जब वह सांस अंदर खींचता है तो उसका पेट फूल जाता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट भीतर चला जाता है। बच्चा स्वाभाविक रूप से नाभि से सांस लेता है। यही सबसे शुद्ध, प्राकृतिक और सही श्वसन पद्धति है। उन्होंने समझाया, शिशु का मन हल्का रहता है, उसका हृदय निष्कपट और शरीर उत्साहित। यदि उसे डांट भी दी जाए तो कुछ ही देर बाद वह सब भूलकर हंसी और खेल में लौट जाता है। ये सरलता उसकी स्वाभाविक श्वास का ही परिणाम है, क्योंकि उसकी सांसें लंबी और गहरी हैं। वो चिंता और बोझ से मुक्त है। गुरु फिर बोले, दुर्भाग्यवश बड़े होते होते मनुष्य ने अपनी स्वाभाविक श्वास खो दी। वो नाभि से सांस लेना छोड़कर सीने से सांस लेने लगा। परिणाम ये हुआ कि सांसें छोटी हो गईं और मन चिंता, तनाव और अस्थिरता से भर गया। याद रखो, जितनी छोटी सांस उतना अधिक असंतोष और उलझन, और जितनी गहरी और लंबी श्वास उतनी अधिक खुशी और शांति। उन्होंने आगे कहा, साधारण आदमी 1 मिनट में लगभग 14 से 15 बार सांस लेता है, लेकिन यदि ये संख्या घटकर 10 से कम हो जाए तो इंसान सूक्ष्म कंपन को भी समझने लगता है। वो अपने चारों ओर के अदृश्य तरंगों और भावनाओं को महसूस कर सकता है। यही कारण है कि सिंह और बाघ जैसे हिंसक जीव भी किसी योगी के सामने आकर शांत हो जाते हैं। उनके भीतर की आक्रामकता पिघल जाती है और वे पालतू बिल्ली की तरह विनम्र हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि योगी का श्वास विज्ञान है। उसने अपनी सांसों को इतना धीमा और स्थिर कर लिया कि उसका कंपन सीधे प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बिठा लेता है। परमहंस योगानंद जी भी इसी सत्य को समझाते थे। वे कहते थे कि श्वास के माध्यम से मनुष्य केवल अपने भीतर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर आत्मा से जुड़ा है। जब तुम श्वास धीमी कर लेते हो तो तुम केवल अपने मन पर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की लय पर अधिकार पा लेते हो।
गुरु ने आगे कहा, यदि एक साधक अपनी श्वासों की गति को इतना धीमा कर ले कि प्रति मिनट केवल 9 से भी कम सांसें लें, तो प्रकृति का रहस्य धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगता है। पेड़ पौधे, वनस्पति और उनके भीतर होने वाला सूक्ष्म कार्य उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। और यदि श्वासों की संख्या 6 से भी कम हो जाए, तो तब उसे निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की धड़कन सुनाई देने लगती है। उस स्तर पर पहुंचकर वो समझ सकता है कि बेजान दिखने वाली चीजें भी किस प्रकार एक अदृश्य शक्ति से संचालित होती हैं। गुरु ने समझाया कि सांस जितनी धीमी और शरीर जितना स्थिर होगा, साधक का बोध उतना ही गहरा होता चला जाएगा। जब पूरा शरीर स्थिर हो जाता है और सांसें शांत हो जाती हैं, तो चेतना का द्वार खुलने लगता है। तब साधारण इंसान से परे नई क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में कहा गया है, श्वासों पर नियंत्रण पाकर योगी ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि अक्सर भविष्यवाणियां कर पाते थे। वे कोई जादू नहीं करते थे, बल्कि अपने भीतर की प्राण शक्ति को इतना स्थिर कर देते थे कि ब्रह्मांड की तरंगें उनके मन में प्रतिबिंबित होने लगती थीं। गुरु ने आगे कहा कि यदि मनुष्य केवल अपनी सांसों को साध ले, तो वो रोगों को भी मिटा सकता है। कई घातक बीमारियां जिन्हें चिकित्सा असाध्य मानती है, उन्हें भी मन और श्वास की शक्ति से दूर किया जा सकता है। सांसों का नियंत्रण व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचा देता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं करते, वो भीतर से अडिग हो जाता है। लोग अक्सर इन बातों को अविश्वसनीय कहकर टाल देते हैं, लेकिन यौगिक परंपरा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक थे स्वामी रामा। वे हिमालय की गुफाओं में रहते थे और बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास करते थे। सन 1970 में स्वामी रामा को अमेरिका की एक प्रयोगशाला में आमंत्रित किया गया। वहां उपस्थित वैज्ञानिकों ने जब उनके शरीर का परीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि स्वामी रामा अपनी इच्छा से अपनी सांसें रोक सकते हैं, हृदय की धड़कन बंद कर सकते हैं, यहां तक कि मस्तिष्क की तरंगों और रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए मशीनों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उस अवस्था में भी वे सब कुछ अनुभव कर रहे थे। ये देखकर शोधकर्ताओं की टीम स्तब्ध रह गई। इतना ही नहीं, स्वामी रामा ने अपने शरीर में ट्यूमर की वृद्धि को अपनी इच्छा से बढ़ाया और घटाया भी। ये देखकर पश्चिमी वैज्ञानिकों को पहली बार एहसास हुआ कि योग केवल धर्म या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी इनर साइंस, भीतरी विज्ञान है जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे है। परमहंस योगानंद जी ने भी यही कहा था कि सांसें जीवन का पुल हैं। जब तुम सांसों को नियंत्रित करते हो, तो तुम शरीर, मन और आत्मा तीनों पर अधिकार पा लेते हो। प्राणायाम केवल श्वसन का अभ्यास नहीं है, ये ईश्वर तक जाने का मार्ग है। इसलिए गुरु ने निष्कर्ष निकाला, सांसों को ध्यानपूर्वक लेना, उन्हें नाभि से गहरा और स्थिर बनाना ही वो प्राचीन यौगिक तकनीक है जो मनुष्य को अमरत्व की अनुभूति कराती है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि एक सच्चा योगी जब अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तो वो अपनी इच्छा से सांस को रोक सकता है। यही कारण है कि योगियों ने कई बीमारियों को, जिनका आज की आधुनिक चिकित्सा के पास भी समाधान नहीं है, श्वास नियंत्रण के माध्यम से ठीक कर लिया। इस गूढ़ विज्ञान को समझाने के लिए हिमालयवासी संत स्वामी रामा ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर साइंस ऑफ ब्रेथ नामक एक पुस्तक भी लिखी। फिर गुरु ने कहा कि जब सांस विचलित होती है तो मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस शांत और गहरी होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो तब जीवन लंबा और शांतिमय होता है। इसलिए यदि स्वास्थ्य और दीर्घायु चाहिए तो सबसे पहले सांस पर नियंत्रण करना सीखो। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम सोचते हो कि जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकलती है? नहीं, सामान्य अवस्था में सांस भीतर जाती है लगभग 10 अंगुल लंबी, लेकिन बाहर निकलते समय उसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। गुरु ने विस्तार से समझाया, भोजन करते समय सांस की लंबाई बाहर निकलते हुए 16 से 17 अंगुल तक हो जाती है। तेज चलने पर यह 22 से 24 अंगुल तक बढ़ जाती है। दौड़ने पर सांस बाहर निकलते हुए 45 से 50 अंगुल तक हो जाती है। संभोग के समय यह 50 से 60 अंगुल तक पहुंच जाती है, और गहरी नींद में बाहर निकलने वाली सांस 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। गुरु ने कहा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि ये दोनों हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देते हैं। सांस ही जीवन की प्राण ऊर्जा है।
इसे व्यर्थ करना जीवन को व्यर्थ करना है। गुरु ने आगे बताया, एक बार किसी दीर्घायु महात्मा से उनकी लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया। उन्होंने केवल 2 बातें कहीं। पहली, नाभि तक भरकर गहरी सांस लो, और दूसरी, रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखो। यही योग और प्राणायाम का मूल आधार है। उन्होंने समझाया, शरीर में जाने वाली सांस की लंबाई कम होती है, लेकिन बाहर निकलने वाली ज्यादा। यदि किसी साधक ने बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को घटाना सीख लिया तो वो दीर्घायु बन सकता है। स्वर शास्त्र कहता है, यदि सांस की लंबाई बाहर 1 अंगुल कम हो जाए तो काम वासना शांत हो जाती है। 2 अंगुल कम होने पर आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने पर लेखन और सृजन की शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने पर वाक सिद्धि आती है। 5 अंगुल कम होने पर दूरदृष्टि जागृत होती है। 6-7 अंगुल कम होने पर साधक में तीव्र गति से चलने की क्षमता आ जाती है। 8 अंगुल कम होने पर योगी 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और यदि सांस बाहर निकलने में 12 अंगुल कम हो जाए तो योगी को इच्छा मृत्यु की शक्ति मिलती है। वो जब चाहे जीवन से विदा ले सकता है और जब चाहे स्वयं को जीवित रख सकता है। गुरु ने कहा, ये सारी सिद्धियां हर मनुष्य के भीतर छुपी हैं, बस जरूरत है सांसों को साधने की। मन का स्थूल रूप सांस है, इसलिए जिसने सांस को जीत लिया उसने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को और ईश्वर को पा लिया। गुरु ने अंत में नाड़ी विज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चा योगी वही है जो रात में इड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी के प्रवाह को रोकने में सक्षम हो। तब उसकी प्राण शक्ति स्थिर हो जाती है और वो दिव्यता को प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद जी भी यही शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि मनुष्य का जीवन सांसों में बंधा है। प्राणायाम के माध्यम से सांस को नियंत्रित कर तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हो। नाभि से गहरी सांस लेना और रीढ़ को सीधा रखना, यही वो द्वार है जो तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर ईश्वर की चेतना में ले जाता है। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने मित्रों व परिवार तक पहुंचाइए। क्या पता आपके इस छोटे से प्रयास से किसी और का जीवन भी बदल जाए।